हर श्रावक ये भावना पाता है गुरु का आशीर्वाद मिल जाए उसे, अथवा पिच्छी उसके सिर पर रख दी जाए। तो गुरु के आशीर्वाद का फल होता भी है कि नहीं होता है, अथवा होता है तो कितना इफेक्टिव होता है, कितना वह आशीर्वाद कार्य करता है। ऐसे गुरुओं का वर्णन आता है 64 रिद्धियों में। नमो आशी विषाणम, नमो दिट्ठि विषाणम। आशीर्वाद तो छोड़ दो, वो देख मात्र भी ले हमें, उनकी दृष्टि हम पर पड़ भी जाए दूर से, तो दृष्टि के माध्यम से हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। सर्प ने भी यदि डसा हो और वे दृष्टि निर्विष रिद्धिधारी मुनिराज हमें एक वात्सल्य की दृष्टि उठा करके देख लें, तो वह विष भी निर्विष हो जाता है। एक आशी विषाणु रिद्धि होती है। जैसे आचार्य भगवान से हाथ उठाते हैं जब अपना मोस्तु करते हैं, तो उस आशीर्वाद का इतना अंतर पड़ता है। व्यक्ति जो भावना लेकर के आता है उसकी भावना पूरी हो जाती है। अब ये डिपेंड करता है गुरु की साधना कितनी है, गुरु की तपस्या कितनी है, गुरु की निष्प्रहता कितनी है, गुरु किस दृष्टि को लेकर के अपनी साधना करता है। जो सच्चे गुरु होते हैं वे हमेशा संवेदनाओं से भरे हुए होते हैं। एक भावना, एक धर्म ध्यान की भावना हमेशा भाते हैं, वो अपाय विचय धर्म ध्यान, यानी दुनिया में रहने वाले जीवों के कष्ट दूर हो जाए, परेशानियां दूर हो जाए। अब जो ऐसी फीलिंग अपने भीतर हमेशा पैदा करते रहता है वो इतना पावरफुल हो जाता है स्वतः ही कि वो हाथ उठाएगा तो उसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। हम लोगों ने प्रत्यक्ष में देखा है आचार्य भगवान के पास एक व्यक्ति नरसिंहपुर का, एज अराउंड 25-26, उसे कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने उसे जवाब दे दिया था। लाइफ 3 से 4 महीने के लिए डॉक्टर ने कह दिया था। अब वो आचार्य भगवान के पास आता है, पूरी दुनिया घूम चुका था, कहीं कोई समाधान नहीं मिल रहा था। फिर एट लास्ट बोले चलो अब कुछ बचा ही नहीं है तो गुरु का आशीर्वाद ले लो। आशीर्वाद लेने के लिए आया और कहा कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, कैंसर लास्ट स्टेज में है, डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं, कुछ नहीं हो सकता। तो गुरु महाराज ने उसे आशीर्वाद दिया और एक बात कही, देखो अब जब डॉक्टर ने जवाब दे ही दिया है तो ऐसा करो, रात्रि में 4 प्रकार का आहार पानी का त्याग कर दो, जो भी लेना है सनसेट के पहले लेना। ठीक है, उसने मान लिया, ऐसा ही करूँगा। और आशीर्वाद लेकर के चला गया अपने घर और उस नियम का अंतरंग से पालन करने लगा। बोले अब जाना है तो आचार्य भगवान की जो भावना है, जो उन्होंने कहा है, उनके मुख से जो शब्द निकला है उसे मैं तो अपने जीवन में पूरा पालन करूँगा। और चमत्कार देखना, 4 महीने बीत जाते हैं। अब वो 4 महीने के पश्चात डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर आश्चर्य से भर उठते हैं। जो रिपोर्ट पहले 4 महीने थी पूरी टोटली अपोजिट हो गई। कुछ नहीं है ऐसा, सिम्टम्स भी नज़र नहीं आ रहे हैं। वो आचार्य भगवान के पास आता है और आचार्य भगवान को सब कुछ बताता है और इतना वो इम्प्रेस होता है कि आचार्य भगवान से आजीवन बाल ब्रह्मचर्य व्रत ले लेता है। और इतना ही नहीं, 2018 में उस ब्रह्मचारी की दीक्षा हो गई पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर महाराज जी के साथ
वे मुनि अवस्था में हैं। कौन? जिसे डॉक्टर ने कह दिया था 3 से 4 महीने की लाइफ बाकी है, अभी वो मुनि बन करके साधना कर रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं आशीर्वाद का फल अवश्य पड़ता है, और उस आशीर्वाद के साथ यदि गुरुमुख से जो निकल गया उसे हम अच्छे से स्वीकार कर ले, हृदय से मान ले, तो देखना उसका प्रभाव, उसका चमत्कार आप अपने स्वयं जिंदगी में अनुभव करके देखना, फील करके देखना, बिल्कुल पड़ता है। आप लोग बिलीव करते हो नहीं, लेकिन एक फैक्ट ये भी है, ये वन वे नहीं होता है, बोथ वे होता है। यदि हमारा हृदय रिसेप्टिव मोड में होगा तब वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। कि सामने वाला देना चाह रहा है और हमने एंट्री डोर क्लोज करके रखा है तो फिर वह नहीं हो पाएगा। यदि हम डिलेमा में हैं, ये ट्राई करके देखते हैं क्या होता है कि नहीं है, तो आपका विश्वास नहीं है तो फिर वो इफेक्टिव नहीं होगा। इस बात को समझना।